Good morning, student. Today we will see the chapter number 3. Hope आपने second chapter properly perform किया होगा, right? Now we will see how to design the simple website using Composer. Before starting the practical, we will see what is the website, what is the web pages, and what is the planning for the website. Okay, ये सारी क्यों बनानी है? Now a website is a collection of interlinked web pages. It means what? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। आपका वेबसाइट क्या है? दिस इज द डेफिनेशन। ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दिया है, तो यहाँ पे मैंने हार्डबिंग भी दे दी हुई है, तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, राइट। तो डेफिनेशन इट मीन्स व्हाट, वेबसाइट का मीनिंग क्या है? आपने देखा होगा जनरली वेबसाइट पे, जैसे सपोज फ्लिपकार्ट की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे वहाँ पे सारे के सारे पेजेस जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट उसका पर्पस भी प्रॉपर स्पेसिफिक डिफाइंड होता है कि हाँ उसे किस लिए यूज करना है, राइट, कहाँ किस पर्पज के लिए यूज करना है। सब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी एजुकेशनल वेबसाइट पर किसी चीज की भी या किसी कॉमर्शियल थिंग की किसी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी, राइट, वहाँ पे सेलिंग होती है, बुक वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बट बाय पेमेंट, आपके फीस स्ट्रक्चर, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वहाँ पे आप बुक पर जो है फीस आपने सबमिट किया है एंड वॉट एवर जो भी प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, तो वो आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बट कॉमर्शियल थिंग मतलब रेगुलर रूटीन की चीजों की सेलिंग एंड परचेजिंग नहीं होती है, राइट। तो आपका हर एक वेबसाइट जो है पार्टिकुलरली स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है, राइट, वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउ द वेबसाइट शुड बी डिजाइन सच द वे यूजर फाइंड द वेबसाइट इंफॉर्मेटिव टू विजिट इट रिपीटेडली। इट मीन्स क्या, अगर सपोज आपका काफी सारे वेबसाइट आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होते हैं, जस्ट लाइक विकिपीडिया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इट शुड इंक्रीज द कस्टमर। अगर सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या करते हैं, हम भी अपनी बात करें तो अगर हमें किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहां पे अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा रिलेवेंट, तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट को ओपन नहीं करेंगे, राइट। और जिस वेबसाइट पर हमें प्रॉपर रिलेवेंट हमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार रेफर करेंगे। तो यहाँ पे वही चीजें दी हुई है। इट शुड इंक्रीज द कस्टमर बेस इफ द साइट इज कॉमर्शियल। This objective can be achieved if appropriate care taken the time of the web designing chapter. Okay, now इसमें बताया आगे के टाइम में आपको कैसे वेबसाइट की प्लानिंग करनी है, राइट, कि कैसे कैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, कौन कौन से पॉइंट्स मैटर करते हैं, कौन कौन से चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नाउ प्लानिंग फॉर द वेबसाइट पर्पस दिया हुआ है यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ द प्लानिंग ऑफ अ वेबसाइट या फॉर द वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, फर्स्ट इज पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट, मीडियम। ओके, तो ये सारी चीजें आपके पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा दूसरा कोई होगा तो आपको अनसेलेक्ट कर देना है, राइट। द पर्पज, वेबसाइट का पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पज के लिए आप वेबसाइट डिफाइन डेवलप करवा रहे हो या फिर कर रहे हो, राइट। वो पहले से ही चीजें टॉपिक्स क्लियर हो जानी चाहिए। सपोज आप एजुकेशन रिगार्डिंग ले रहे हो तो उसमें आपके उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स आप डिफाइन करोगे, राइट, उसके रिगार्डिंग पेजेस बनाओगे, उसमें इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग रहेंगे एजुकेशन रिगार्डिंग। अगर आप इंफॉर्मेशनल बना रहे हो तो इंफॉर्मेशन में भी आप कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी चीजें स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए टॉपिक्स, एंड उसके इंफॉर्मेशन और कंटेंट भी क्लियर होने चाहिए, राइट। सेकेंडली, आप अगर इन वेबसाइट को कॉमर्शियली यूज करो, इट मीन सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए दे रहे हो, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो वहां पे भी आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो या फिर परचेजिंग कर रहे हो, कौन कौन से टाइप के कस्टमर से आपको डील करना है, कौन कौन से डीलर होंगे, तो सारी चीजें आपको मेंशन करने होंगे उसके रिगार्डिंग। तो ये क्या कहलाएगा, सारी चीजें आपका पूरा गोल कंसीडर किया जाता है। अब properly designed website will be helpful for the organization. The purpose for creating website may be the provide information to a group of people. Okay, जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये सारी चीजें आपके लिए क्या यहाँ पे हेल्पफुल होंगी, अगर आप सेलिंग और परचेजिंग के लिए बना रहे हो तो एक कस्टमर के लिए भी हेल्पफुल होंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। देन ऑडियंस, इफ यू कैन से ऑडियंस, इट मीन्स योर क्लाइंट और यू कैन से द विजिटर, जो आपकी वेबसाइट को व्यू करते हैं। जैसे कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो सामने लिसनर्स होते हैं, सुनते हैं, और व्यूअर्स होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑडियंस। तो यहाँ पे आपके वेबसाइट के लिए ऑडियंस कौन होगा, जो विजिटर या व्यूअर्स होंगे, यूजर्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप
ऑडियंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रखोगे, और ऑडियंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज विजिटर, सेकेंड इज यू कैन से दी क्लाइंट। ओके, विजिटर इन द सेंस जो आपके वेबसाइट पे सिर्फ स्मॉलर टाइम के लिए आते हैं या फिर कुछ डेटा व्यू करके चले जाते हैं, एंड योर क्लाइंट दोज हु आर दोज यूजर्स, तो उन वो क्या है, अपने आप को आपके साइट पे रजिस्टर करवाएंगे या फिर सब्सक्राइब करेंगे आपके वेबसाइट को, या फिर अदर साइन अप करके आप अपने आप का डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्शियल वेबसाइट से अगर मैं फ्लिपकार्ट लूँ, मुझे सिर्फ अगर जो है मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो मैं आऊंगी, वो प्रोडक्ट सर्च करूंगी वेबसाइट पे, और क्या होगा, मैं आऊंगी और प्रोडक्ट सर्च करके जस्ट बिना शॉपिंग किए, बिना अपने आप इंफॉर्मेशन दिए, मैं क्या करूंगी, उसे क्लोज करके चले जाऊंगी। जस्ट अब यही स्पेसिफिक अगर मैं आपकी बात करूँ या किसी और यूजर से परचेज करना है फ्लिपकार्ट पे से, तो क्या करेगा, बिना साइन इन करवाए, बिना लॉग इन रजिस्ट्रेशन करवाए, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट परचेज नहीं कराएगा। तो मैं क्या हुई उस पर्टिकुलर साइट के लिए, विजिटर हुई, और सेकेंड पर्सन क्या हुआ वहाँ का, क्लाइंट और यूजर यू कैन से। अभी डिटेल एंड जनरल इंफॉर्मेशन वो डिसाइड करता है कि आपका जो है विजिटर डिसाइड ऑडियंस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना है, किसको जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल मीन्स ओवरव्यू, एंड डिटेल मीन्स आपका जो है पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है आपके वेबसाइट के ऊपर जो है दिखेगा, राइट। तो जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने विजिट किया तो मेरे लिए शिपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, राइट। सिर्फ वहाँ पे जब तक मैं कब तक, जब तक मैं अपना ऐड टू कार्ट या बाई नहीं करूंगी, और बाई करने के टाइम पे भी अगर मैं रजिस्टर होंगी तो जाकर लॉग इन करूंगी तो मुझे इन्फॉर्मेशन शिपिंग का मेरा आएगा। अदरवाइज जब तक मैं खुद को रजिस्टर नहीं कराऊंगी तो शिपिंग की फैसिलिटी हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इट शुड कंटेन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक मीन्स सम information, and non-specific matlab irrelevant data, right. Then another consideration is the speed of the connection that is expected to be in case of large graphical file. Now अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है the information expected of the user expectation from the website are important to know as it helps to develop the appropriate content and layout of the site. This is also ensures that website is useful or successful. अभी यहाँ पे यूजर का एक्सपेक्टेशन क्या है वेबसाइट से, कि हाँ मुझे उसके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे किस किस टाइप के काम करने हैं, तो वो सारी चीजें किसे हेल्प करेंगी, यूजर डेवलपर को। वो सारी चीजें अगर हम बताते हैं तो डेवलपर को ये हेल्प होगा कि हाँ उसके वेबसाइट का लेआउट कैसा रखना है, उसमें कंटेंट कौन कौन से रखने हैं, राइट। तो अगर जब तक आपके जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलपर को क्लियर नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा, आपके वेबसाइट को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर पाएगा, राइट। एंटरटेनमेंट रिगार्डिंग वेबसाइट है तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे कंटेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्सपेक्टेशन और आपका अजम्पशन जो है वो आपको अश्योर करेगा कि आपका जो है वेबसाइट जो है यूजफुल, और कितना यूजफुल है और कितना सक्सेसफुल है। अनदर कंसिडरेशन ऑफ द वेबसाइट इज the connection that expected user will have. In case of large graphical files are kept on the website, they will take long time. अभी आपसे सपोज कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम सारी चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह सेलिंग या कर रहे हैं, या फिर परचेजिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर कुछ फाइल्स हैं, तो वहाँ पे काफी टाइम ऐसा होता है कि आपका बैंडविड्थ या कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो आप बहुत सारी ग्राफिकल बड़ी फाइल होती हैं जो उसे डाउनलोड करने में टाइम लगता है, तो मोस्ट ऑफ यूजर क्या करते हैं, उस साइट को वैसे ही स्किप करके दूसरे किसी साइट से डाउनलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें भी वेबसाइट डिजाइनिंग में रखना है, क्योंकि मीन्स की जो भी आपकी फाइल से मिनिमम टाइम में और कम बैंडविड्थ में इजीली डाउनलोड हो जाए, राइट। तो अगर ये लॉन्ग टाइम ले रहे हैं और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज्यादा यूज हो रहा है, बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहाँ पे ही यूजर क्या है वो साइट को छोड़ के चले जाते हैं। नाउ कंटेंट जो मैंने अभी बताया हुआ है, कंप्लीट और रिलेवेंट कंटेंट। कंप्लीट होना चाहिए आपका कंटेंट और रिलेवेंट होना है, टॉपिक के रिगार्डिंग होना चाहिए। टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं हो ऐसा कंटेंट नहीं रखना है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन कॉज द इंफॉर्मेशन टू द यूजर, दे आर अनेबल टू सीक द स्पेसिफिक डेटा। अगर आप अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर के लिए वो
स्पेसिफिक नहीं होगा, वो क्या करेंगे वहीं से ही वो आपको वेबसाइट को लेफ्ट करके चले जाएंगे। Placing the appropriate and relevant content will satisfy the user and sustain their interest in the website। अगर आप प्रॉपर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने वेबसाइट पे तो वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपके वेबसाइट पे क्लाइंट बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे और वो सेटिस्फाई होके जाएंगे। द वेबसाइट कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इन दी जनरल एंड डिटेल्ड कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज में क्या आएगा आपका जो कंटेंट आपको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड अदर सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन ओवरव्यू, एंड डिटेल कैटेगरी के इंफॉर्मेशन में क्या आएगा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करोगे, वो क्या कह रहेगा आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। प्रोवाइड यूजर डिटेल सर्विस डिस्क्रिप्शन, लेआउट ऑफ द मस्ट बी इंश्योर इजी, क्या होना चाहिए एक्सेसिबल होना चाहिए, आपका वेबसाइट प्रॉपरली इजीली यूजर को समझ में आ जाए और एक्सेस कर पाए, ना कि उसमें क्या नेविगेशन और इन्फॉर्मेशन जो है जो चाहिए सिक मीन्स उनको जो चाहिए वो ही होना चाहिए। टेक्स्ट एंड उसके पैराग्राफ्स ऐसे ही रखो ताकि वो रीजनेबल लेंथ, इट मीन्स इजीली स्मॉल लेंथ के आपके रखने चाहिए ताकि यूजर उसे इजीली रीड कर सके एंड समझ सके। लैंग्वेज भी आपको एज एन नंबर ऑफ एन लेवल यूजर को इजीली समझ में आ सके ऐसे लैंग्वेजेस होने चाहिए। और जो बड़े बड़े आपके पैराग्राफ है, बड़े बड़े इंफॉर्मेशन उसे आप ट्राई करो कि ताकि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में टेक्स्ट के उसे स्प्लिट कर सको। द नेविगेशन इट मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होना और फिर वापस से आपको होम पेज पे ट्रांसफर करना, वो सारी चीजें इजी होना चाहिए, राइट। नाउ मीडियम, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ली बट मीडियम ही नहीं है यूजर के पास यूज करने के लिए। तो आपका वेबसाइट ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली कंप्यूटर में भी प्रॉपरली वर्क कर सके, इजीली स्मूथली चल सके, स्मार्टफोन में भी चल सके, टैबलेट्स में भी चल सके, राइट। और उसकी स्क्रीन ऐसी रिसाइजेबल होनी चाहिए, जैसे कि आप देखे होगे अगर ई कॉमर्स की फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखो उसके साइज के अकॉर्डिंग वो अपना विथ ऑटोमेटिक सेट कर लेता है हाइट। अगर वही आप मोबाइल में ओपन करोगे तो उसके सारे मेन्यूज क्या हो जाते हैं कोलैप्स होके आ जाते हैं, जबकि स्क्रीन पे अगर पीसी के या लैपटॉप की स्क्रीन पे देखोगे तो वो क्या होता है एक्सपांड होके आते हैं। और दूसरी बात आपकी क्या है इंटरनेट और आपकी कनेक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड होता है, सारी चीजें होने के बाद भी आपके पास इंटरनेट ना हो तो फिर भी कोई बेनिफिट नहीं है, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते। और इंटरनेट वगैरह सब कुछ हो और आपके पास ब्राउजर्स ना हो दैट इज नॉन एज, तो फिर भी आप नहीं यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कंपलसरी आपको सारी चीजें आपके पास अवेलेबल, बेसिक जो चीजें होनी चाहिए वो होनी अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका पॉइंट्स जो है वेबसाइट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, याद रख के आपको काम आगे कंटिन्यू करना है या फिर करवाना है, तो वो सारी चीजें हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, देयर आर पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट एंड मीडियम, 4 पॉइंट्स आर देयर, याद कर लेना। इसके आगे का पूरा टॉपिक आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो कल से हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर देंगे, ओके। और सेकंड चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए।